कभी कभी समय केवल दिन और तारीखों के नाम नहीं होता। कभी कभी समय अपने साथ भाग्य के नए दरवाजे खोल कर आता है और 16 मार्च 2026 से लेकर 22 मार्च 2026 तक का ये सप्ताह भी कुछ ऐसा ही रहेगा। एक ऐसा सप्ताह जहां पर धर्म, आस्था और ग्रहों की चाल तीनों एक साथ मिलकर एक अद्भुत ऊर्जा का निर्माण कर रहे हैं, क्योंकि इसी सप्ताह शुरू होने जा रहा है चैत नवरात्रि का पावन पर्व। नवरात्रि यानी कि ये वो समय होता है जब माँ दुर्गा की शक्ति पूरे ब्रह्मांड में जागृत होती है। ये केवल एक त्योहार नहीं है, ये वो समय होता है जब कमजोर को शक्ति मिलती है, निराश व्यक्ति को आशा मिलती है और कई बार तो किस्मत भी अचानक पलट जाती है। इस बार की नवरात्रि केवल धार्मिक दृष्टि से ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि ज्योतिषीय दृष्टि से भी ये सप्ताह बेहद खास बनने जा रहा है, क्योंकि इसी समय आकाश में ग्रहों की जो स्थिति बन रही है वो सामान्य नहीं है। इस सप्ताह बुध ग्रह कुंभ राशि में मार्गी होने वाले हैं, जहां पर पहले से ही मंगल और राहु विराजमान है। जब ये तीनों ग्रह एक साथ आते हैं तो बनाते हैं त्रिग्रही योग, और ज्योतिष में ये योग कई बार जीवन में अचानक परिवर्तन लेके आता है। लेकिन आकाश में एक और बड़ा संयोग जो बन रहा है वो है मीन राशि में सूर्य और शुक्र की युति हो रही है। जब भी सूर्य और शुक्र एक साथ आते हैं तो बनाते हैं शुक्र आदित्य योग। ये योग आपको धन, वैभव, प्रतिष्ठा, मान सम्मान और जीवन के सुख सुविधाओं से जुड़ा होता है। यानी कि ये योग कई लोगों के लिए उन्नति का द्वार खोलने वाला है, और वो भी आर्थिक उन्नति। इतना ही नहीं, इस समय शुक्र अपनी उच्च स्थिति के कारण मालव्य राजयोग भी बना रहे हैं। ज्योतिष में मालव्य राजयोग को सबसे शक्तिशाली राजयोग में से एक माना जाता है। ये योग व्यक्ति को सम्मान, धन और समाज में ऊंचा स्थान दिलाने की क्षमता रखते हैं। इन सभी ग्रहों के बीच एक और महत्वपूर्ण स्थिति है, शनिदेव मीन राशि में अस्त हैं। ज्योतिष में जब कोई ग्रह अस्त होता है तो उसकी शक्ति कुछ समय के लिए कमजोर हो जाती है, और शनि जैसे कर्म फलदाता ग्रह का अस्त होना कई बार जीवन में पुराने कर्मों के परिणाम भी सामने लेकर आते हैं। यानी कि ये सप्ताह केवल शुभ ही नहीं होगा, बल्कि ये सप्ताह आपकी परीक्षा भी ले सकता है। जब इतने सारे ग्रह एक साथ अपनी स्थिति को बदलते हैं तो गहरा प्रभाव तो पड़ना ही है। लेकिन सबसे दिलचस्प जो होने वाला है वो है वृश्चिक राशि पे इनका प्रभाव, क्योंकि ज्योतिष में सबसे रहस्यमय और सबसे शक्तिशाली राशियों में से एक मानी जाती है। तो आइए जानते हैं कि इन सब ग्रहों का प्रभाव आपकी राशि पे किस तरीके से पड़ रहा है और किन किन क्षेत्रों में हलचल होने वाला है, कहाँ पे आपको सतर्क रहना है और कहाँ पे आपको अपने अवसरों को नहीं छोड़ना है। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके हमारे चैनल भाग्य की धारा में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, जिससे आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। जानते हैं कि मार्च महीने का तीसरा सप्ताह 16 मार्च से लेकर 22 मार्च तक ये 7 दिन कैसे रहने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं आपके धन से, आपकी आर्थिक स्थिति से। तो ये सप्ताह आपके आर्थिक रूप से काफी दिलचस्प रहने वाला है, क्योंकि शुक्र आदित्य योग का निर्माण हो रहा है, जिस कारण आपको अचानक धन लाभ हो सकते हैं, रुके हुए पैसे वापस मिल सकते हैं, आय के नए स्रोत खुल सकते हैं। इन सब चीजों की संभावना बन रही है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है कि राहु और मंगल का प्रभाव जल्दीबाजी में निवेश करवा सकता है, इसीलिए इस सप्ताह कोई भी बड़ा निवेश सोच समझ के करें। अब बात करते हैं कैरियर और नौकरी की। तो अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो ये सप्ताह कुछ बड़े बदलाव का संकेत दे सकता है। बुध के मार्गी होने से आपके रुके हुए काम पूरे होंगे, बॉस के साथ आपके संबंध बेहतर होंगे, नई जिम्मेदारी आपको मिल सकती है। कुछ लोगों को नई नौकरी या फिर प्रमोशन की खबर भी मिल सकती है, यानी कि एक खुशखबरी और जुड़ रही है। और जो लोग व्यापारी हैं तो उनके लिए ये सप्ताह नई योजनाओं का है।
बुध का मार्गी है, यानी कि व्यापार में जो भी आप निर्णय लेंगे वो निर्णय काफी स्ट्रॉन्ग तरीके से लेंगे। नए कॉन्ट्रैक्ट मिल सकते हैं, पुराने क्लाइंट वापस आ सकते हैं। और स्टूडेंट के लिए देखा जाए तो ये सप्ताह बहुत ही बेहतर रहने वाला है। एक तरफ शुक्र और सूर्य एक साथ मिलकर शुक्र आदित्य योग का निर्माण कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ मालव्या योग का निर्माण हो रहा है। यहाँ पे देखा जा रहा है कि कम कोशिश में भी आपको शानदार सफलता मिलने के योग बन रहे हैं। तो कोशिश बिल्कुल अपनी तरफ से आपको 100% करनी है। अगर आप प्रतियोगी परीक्षा की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस समय आपका फोकस सिर्फ और सिर्फ आपके अपने प्रिपरेशन पे होना चाहिए। समय बहुत ही आपके अकॉर्डिंग अनुकूल चल रहा है। अब बात आप पे है कि आप कितनी मेहनत कर रहे हैं। अब बात करते हैं आपके रिलेशनशिप की। तो प्रेम जीवन को देखा जाए तो थोड़ा आप इमोशनल हो सकते हैं, चाहेंगे कि कोई आपको इमोशनली तरीके से हैंडल करे। शुक्र का प्रभाव पड़ रहा है तो रिश्तों में मिठास आएगा, गलतफहमियां दूर होगी, जैसा आप चाहते हैं बिल्कुल उसी अकॉर्डिंग चीजें होगी। और जो लोग सिंगल हैं तो आपके जीवन में कोई खास इंसान आ सकता है जिससे कि आप बिल्कुल पूरी तरीके से अनजान हो। अचानक मुलाकात हो सकती है, आप दोनों की वाइब मैच हो सकती है, या फिर एक फेज ये भी हो सकता है कि आप किसी को पहले से जानते हो, बीच में थोड़ी गैपिंग आ गई हो, बातचीत नहीं चल रही हो, दोबारा आपके लाइफ में आ सकता है। वहीं पर बात कर लें आपके पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा, तो परिवार में नवरात्रि के कारण धार्मिक माहौल रहेगा। घर में पूजा पाठ, सकारात्मक ऊर्जा और शांति का वातावरण बन सकता है। बस यहाँ पे आपको अपने फैमिली में जैसे माता पिता हो गए, भाई बहन हो गए, उनके साथ आपके रिश्ते सही रहेंगे। लेकिन अगर रिश्तेदार आते हैं तो उनसे थोड़ी बहुत टकराव हो सकता है, तो कोशिश कीजिए कि बहसबाजी आप ना करें। अब बात करते हैं कि इन सब चीजों के बीच आपकी मानसिक स्थिति कैसी रहेगी। राहु का प्रभाव कभी कभी मन में अजीब बेचैनी पैदा कर सकता है। हालांकि आप मंगल की राशि हैं तो कभी भी आप उग्र हो सकते हैं। गलत चीजें आपको बर्दाश्त नहीं होती, गलत बातें आपको बर्दाश्त नहीं होती है, इस वजह से थोड़ा गुस्सा आ सकता है। इसीलिए अपने मन को शांत रखिए, ध्यान, प्रार्थना, मेडिटेशन और सकारात्मक सोच रखिए। ये सप्ताह इन सब चीजों की बहुत जरूरत पड़ने वाली है। स्वास्थ्य को देखा जाए तो स्वास्थ्य के मामले में नींद पूरी लेनी चाहिए। 2-4 दिन से आपकी नींद भी थोड़ा खराब चल रही होगी। तनाव से दूर रहें और खान पान का ध्यान रखें। खास तौर पर पेट, सर और दिल से जुड़ी हुई समस्याओं से आपको सावधान रहने की जरूरत है। वहीं पर बात कर लें विशेष उपाय की, तो ये सप्ताह नवरात्रि के दौरान आप हर दिन माँ दुर्गा को लाल फूल आप अर्पित कर सकते हैं, क्योंकि वो भी शक्ति के प्रतीक माने जाते हैं। आप इस नवरात्रि के दौरान मंदिर भी जा सकते हैं। जीवन में कुछ ऐसे सप्ताह आते हैं जो केवल गुजरते नहीं हैं, बल्कि वो हमें बदल के चले जाते हैं। 16 मार्च से लेकर 22 मार्च तक का ये सप्ताह वृश्चिक राशि के लिए एक ऐसा ही समय हो सकता है। अगर आपने इस समय को सही तरीके से पहचाना तो शायद आने वाले महीने आपकी जिंदगी की दिशा को बदल सकता है। याद रखिएगा कि ग्रह रास्ता दिखाता है, लेकिन चलना आपको खुद है कि आप किस रास्ते पे चल रहे हैं। ग्रह के भरोसे अगर आप बैठे रहेंगे कि सिर्फ ग्रह आपको चलाएगा, तो ऐसा कभी नहीं होता। उनका काम है मार्गदर्शन करना। तो ये था वृश्चिक राशि आज का वीडियो। कैसा लगा, पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिएगा।